जय हिंद दोस्तों, एक असली योद्धा की कहानी जिसमें जोश है, जुनून है और जज्बा है। मात्र 3 साल की सर्विस में एक ऑपरेशन पराक्रम में दोनों पैर कट जाते हैं और फिर वो किस तरह 24 साल नौकरी करता है, किस तरह संघर्ष रहता है वो मैं बताऊंगा। और बिना पैर के किस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है बाइक राइडिंग में, यानी अपनी बाइक से नेपाल तक जाता है, कोरोना में चलाते हैं, यानी हर जगह आज भी बाइक राइडिंग का शौक है और दोनों पैर नहीं है, यानी मजबूती से जिंदगी जी है। और लास्ट में दोस्तों उनको पेंशन के लिए भी जंग लड़नी पड़ी और आखिर उनको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कितना परेशान होना पड़ा, शायद ये सिस्टम की खामियां थी। तो दोस्तों आज आप मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखना होगा, अप्रिशिएट करना होगा इनके हौसले को, जज्बे को, जुनून को। और इनके साथ जिन्होंने इनकी हेल्प की, मैं कर्नल मुकुल देव साहब की बात करूंगा और मैं मैडम अमरीन जैदी की बात करूंगा, जो हमेशा सैनिकों के साथ खड़ी हैं, वीरांगनाओं के लिए काम करते हैं और राष्ट्रपति पदक तक मिला है। और ऐसे लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, या हम कहीं भी फंस जाएं, किसी भी मुसीबत में, तो वो किस तरह हमें सहारा देते हैं। तो आइए दोस्तों हम मिलवाते हैं संजीव कुमार। आन देश की शान देश की, हम फौजी वीर जवान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा यही हमारी पहचान। और इनकी यूनिट है 19 जाट। सेना में 1909 में भर्ती होते हैं, 1999 जब कारगिल वॉर चल रहा था, और उसके बाद 19 जाट में पोस्टिंग होती है और ऑपरेशन पराक्रम में डिप्लॉय होता है कारगिल के द्रास सेक्टर में, और वहां पर एक पोस्ट 5070 और इसकी जिम्मेदारी इनके 19 जाट को मिलती है। और वहां पर जब ये डिप्लॉय होते हैं और वहां पर फिर संघर्ष होता है पाकिस्तान से, और बड़े एक संघर्ष में, एक फायरिंग में इनके इंजर्ड हो जाते हैं और इनके कई साथी यानी शहीद हो जाते हैं। और इंजर्ड होने के बाद इनका 24 घंटे ऑपरेशन चलता है और जब इन्हें होश आता है तो देखते हैं कि हमारे दोनों पैर हमारे शरीर से अलग हो चुके हैं। और उम्र कितनी रही होगी आप समझ सकते हो, 9 यानी 22-23 साल। और लगातार उसके बाद उन्होंने 2002 के बाद जब सेना को अभी पिछले साल अलविदा किया, तो आप 24 साल लगातार सेना में रहे और इन बिना 2 पैरों के जो कारनामा किया वो आप देख सकते हो। व्हील चेयर पे रहे लेकिन उन्होंने स्कूटी 3500 किलोमीटर चलाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी दिल्ली से नेपाल फर्स्ट एक हैंडीकैप, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और लगातार जोश और जुनून और जज्बा। यहाँ थोड़ी सी चोट लगती तो हम परेशान हो जाते हैं। आप इस मजबूत फौजी की कहानी, इनके मुंह की जुबानी सुनना होगा और किस तरीके से इन्होंने जो अचीवमेंट किया, इनकी लाइफ कैसे रही है खुद बता रहे हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं हवलदार संजीव कुमार, जाट रेजिमेंट से। बचपन में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे भारतीय सेना में जाना है। इसके लिए मुझे जो प्रेरणा मिली वो मेरे ताऊ जी थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र नेताजी के साथ में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो जब मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि सब कुछ अपने देश को देना है, उसके बाद क्या मैं रहूँगा या मेरा शरीर रहेगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। 1 जनवरी 1999 को मेरा सिलेक्शन भारतीय सेना में हुआ और मैं जाट रेजिमेंट में ट्रेनिंग के चला गया। जल्द ही मुझे ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग द्रास सेक्टर में कारगिल में हुई, जहां पर मैं अपनी कर्तव्य को निभाते हुए 8 सितंबर 2002 को पाकिस्तान की तरफ से आई आरटी सेलिंग में ओपी पराक्रम के दौरान अपने दोनों पैर गंवा चुका था। और ये लड़ाई पूरी रात 7 सितंबर को चलती रही। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, मोटर फायर से भी जवाब दिया, लेकिन दुश्मन के हैवी आरटी सेलिंग से जब हमारे पोस्ट पर हमला किया गया, उसमें मेरे साथी शहीद हो गए और मैं पूर्ण रूप से घायल था। मुझे घायल अवस्था में आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां 24 घंटे के लंबे इलाज के बाद मेरे शरीर से मेरे दोनों पैर अलग कर दिए गए और मुझे बचा ले गया। जब मुझे होश आया तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आप कुछ समय के लिए
ख़त्म हो गए थे और इलेक्ट्रिक शॉक देकर आपको बचाया गया। चोट लगने के बाद जब मैं हॉस्पिटलों में 2 साल तक मेरा इलाज चलता रहा तो मुझे फौज से निकालने के लिए, घर भेजने के लिए मुझे साथ ऑप्शन रखा गया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हुआ और काफ़ी समय तक इस बात को लेकर विवाद चलता रहा। आखिरकार मुझे फौज में मेरी जो जीत थी उसको मान लिया गया और मुझे फौज में बने रहने दिया गया। तो इस तरह से मैं अपनी सर्विस करता रहा और सर्विस करते करते जब मैं अपना जो कार्य दिया जाता था वो करता रहा। और यह मेरा निर्णय इसलिए लिया था कि मैं ठीक तो था, तब तो मुझे फौज में रखा गया, लेकिन मेरे दोनों पैर जाने के बाद भी अभी मैं देश की सेवा करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं करने के लिए तत्पर था। तो मैं फौज में बना रहा और आखिरकार मैंने अपनी सर्विस पूरी की। सर्विस के दौरान जब मुझे लगा कि मैं सर्विस में एक जगह पर बंद कर रह गया, उसी दौरान मैंने अपना जो मेरा पैशन था, बाइक चलाने का जो सपना था, उसको भी मैंने इसके साथ में सर्विस के दौरान उसको पूरा किया, जिसके लिए मैंने अपनी जो मेरी स्कूटी थी उसमें साइड अटैचमेंट व्हील लगाए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक 3500 किलोमीटर की एक राइड की, जो दिल्ली में एक ग्रुप के साथ की थी मैंने, जिसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। हमारे चैनल से जुड़े, हमसे जुड़े, जब उन्होंने कहा कि साहब लास्ट में हमें MSCP नायब सूबादार मिला और हमने स्वेच्छा से फौज छोड़ी, शेल्टर अपॉइंटमेंट की वजह से नए नियम जो बदले 2023 में डिसेबिलिटी के, उसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा नियमों की वजह से। उन्होंने कहा हमारे CO साहब ने हमारा पूरा साथ दिया, अधिकारियों ने साथ दिया, लेकिन बात नहीं बनी। और बाद में जब मामला कोर्ट में फंसा, बाद में मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तो उन्होंने कहा कर्नल मुकुलदेव साहब और उन्होंने कहा है कमरीन जैदी साहब जो मैडम हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, मैं इनकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। और दोस्तों बाद में उन्हें पूरा न्याय मिला और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं, लेकिन हौसला, उन्होंने कहा है यदि आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शायद इस सोल्जर से हमें सीखना होगा, इस सोल्जर से जीना कैसे है। आप देख सकते हो कम उम्र में दोनों पैर खोने के बाद आज बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बड़े बड़े नेता मिलते हैं। और ऐसे बहादुर की कहानी आप इन्हीं की जवानी सुनिए। धन्यवाद। और साथ में ही मैं कुछ ऐसी भी राइड करता रहा जिसमें लोगों के लिए कुछ प्रेरणा बने, कुछ मैसेज जाए। जिसमें कोरोना काल के लिए मैंने दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक अवेयरनेस राइड की, कोरोना काल में भी। और साथ में मैंने बहुत राइड की। मैंने दिल्ली से लेकर नेपाल तक भी एक राइड की, जो फर्स्ट इंटरनेशनल राइड किसी हैंडीकैप द्वारा की गई, जिसमें मेरा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। तो मैं सर्विस में बना रहा, करता रहा, साथ के साथ मैं अपना जो मेरा पैशन था, शौक था, उसे भी पूरा करता रहा। इस तरह मेरी नौकरी 24 साल के नज़दीक आ गई। और जो पहला रूल था, जब मेरी शारीरिक अक्षमता, जिससे मैं फौज में काम करने के लिए असमर्थता दिखाई देने लगी, मेरी उम्र हुई, तो मैंने अपना जो शेल्टर था, जो इंटाइटलमेंट रूल 2008 का था, उसके रूल के अनुसार मैंने शेल्टर को अनविलिंग करने की इच्छा जाहिर की। शेल्टर अनविलिंग किया, जिसमें उस रूल के अनुसार ही अनविलिंग करने पर मुझे मेरा पूरा पेंशन के बेनिफिट मिल रहे थे। तो इस तरीके से मैंने शेल्टर अनविलिंग किया और मेरी पेंशन की डेट आ गई। उसी दौरान 21 सितंबर 2023 को नया इंटाइटलमेंट रूल आया, जिसमें ये बोल दिया गया कि जो अभी स्वयं अपना शेल्टर अनविलिंग करेगा उसको पेंशन के बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। जिसको मैंने रूल पढ़ने के बाद अपने कमान अधिकारी महोदय के सामने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा कि संजीव, ऐसा कोई रूलिंग नहीं है जिसके अनुसार मैं आपको भेज सकूं और आपको बेनिफिट दिला सकूं। काफ़ी समय परेशान होने के बाद
मैंने कुछ रूलिंग निकाली, कुछ लेटर्स निकाले और अपने कमान अधिकारी महोदय के सामने वो चिट्ठी प्रस्तुत की जिसमें सीओ साहब मुझे घर भेज सकते थे, जिसपे मुझे फ़ायदा हो रहा था। अगर मैं पूरी सर्विस करता तो भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और मैं खुद अनिच्छा से शेल्टर अनबिलिंग करके जाता तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। जब मैंने सीओ साहब के सामने वो चिट्ठी प्रस्तुत की, उन्होंने पढ़ा और वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि सीओ साहब ने मुझे एक बात कही थी कि आप मेरे पास में रूलिंग दे दो, मैं तुम्हारा हर बेनिफिट दिलाने के लिए तैयार हूँ, और वो लास्ट समय तक इसके लिए तैयार रहे। जब चिट्ठी प्रस्तुत की गई तो उसका कुछ जो प्रोसेस था बहुत लंबा था, जिसके लिए मेरे जाट रिकॉर्ड सेंटर ने वो प्रोसेस करने के लिए मुझे मना कर दिया गया कि आप अपनी सर्विस पूरी कर जाओ। तो मैं एकदम दुखी हो गया, परेशान हो गया कि आधा शरीर भी देश के लिए दे दिया, दोनों पैर गंवा दिए, और मुझे ना तो पेंशन में कोई फ़ायदा है, ना अभी मैं कुछ शरीर से कुछ कर सकता हूँ। तो इस आधार पर उन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन मेरे सीओ साहब ने मेरे कागज़ आगे फॉरवर्ड किए। इसी दौरान मेरी मुलाकात हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मैडम अमरीन जेदी, जो आर्मी परिवार से उनसे हुई। उन्होंने जब मैंने उनको इस चीज़ के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बोला, संजीव भैया आप चिंता मत करो, मैं आपकी सब तरह से मदद करूंगी, और साथ में जिस किसी के पास भी जाना होगा, राष्ट्रपति तक भी मैं जाऊंगी, क्योंकि तुमने अपने दोनों पैर गंवाए इस देश के लिए। तो मैम ने मेरी मदद की, और उस चिट्ठी के लिए उन्होंने जितने भी उनके कॉन्टैक्ट थे सबसे बात की, और आखिरकार उन्होंने मुझे कर्नल मुकुल देव, जो रिटायर्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफटी के लॉयर हैं, उनसे मिलाया, जिनके पास मैं गया, और उन्होंने मुझसे कहा कि संजीव, कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुम मत पड़ो, तुमने वैसे ही परेशान हो, आधा शरीर है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी चिट्ठी हर किसी के पास भिजवाने की। तो कर्नल मुकुल देव साहब जो हैं रिटायर्ड, जो एएफटी लॉयर हैं, उन्होंने मुझे कई और लोगों के पास भेजा, और ख़ुद भी उन्होंने फ़ोन पे बात की, और मुझे जितने भी कॉन्टैक्ट थे उनके जो रूलिंग के अनुसार थे, उन सभी के पास मेरा मैसेज छोड़ा, और मुझे मेरा ये इंटाइटलमेंट जो था, जिसके लिए मैं इंटाइटल्ड था, वो मुझे दिलाया गया, जिसके के लिए मेरे कुछ सर्विंग ऑफिसर्स ने भी मेरी मदद की। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, जो किसी भी कारण वॉर के दौरान